नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है और नवरात्रि के आरंभ के साथ पूजा पाठ की विशेष शुरुआत होगी। आज बात करेंगे नवरात्रि के महत्व की, कलश स्थापना की और कलश स्थापना के मुहूर्त की। हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि का और नवरात्रि के दिनों का क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, जिसमें हम ज़्यादातर चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, जो आपके आसपास के माहौल की नकारात्मकता है वो समाप्त होती है और जीवन ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा सात्विक होता है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। मन प्रसन्न होता है, मन आनंदित होता है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास है और चूंकि नवरात्रि में शक्ति पूजा होती है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। 9 दिन में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है। जैसे नवरात्रि की पहली तिथि पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है, तपस्या के संकल्प के लिए। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तपस्या, ज्ञान और वरदान के लिए। और साधना की पूर्णता के लिए नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो हर स्वरूप से अलग अलग तरह का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। और अगर आपके जीवन में ग्रहों की बाधा है तो ग्रहों की बाधा समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहने वाली है। 19 मार्च से नवरात्रि आरंभ होगी और 27 मार्च तक नवरात्रि रहेगी। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना करने का नियम क्या है, कलश स्थापना करने का तरीका क्या है। देखिए, नवरात्रि में अगर आप साधना उपासना करें तो जीवन के समस्त भागों पर और जीवन की समस्त समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप व्रत रखें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर व्रत नहीं रखते तो हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग ना करें। नवरात्रि में जो नियमित रूप से आपका खान पान है, उसमें जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में आपको अपना शरीर शुद्ध करना है, इसीलिए नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए।
यानी नवरात्रि में आप उपवास रखें तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा बिल्कुल पवित्र और सात्विक भोजन करिए, अनाज कम खाइए और नियमित रूप से देवी की उपासना करिए। जब आप कलश की स्थापना करेंगे, मिट्टी का या धातु का कलश, तो जल भर करके उसमें एक सिक्का डालेंगे, कलश पर नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ आपको बोना चाहिए। आप चाहें तो कलश के बगल में मिट्टी रख करके आप उसमें भी जौ बो सकते हैं। कलश के निकट एक घी का या तिल के तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको पूर्ण साधना करनी चाहिए। कलश का मतलब आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, और उसके बगल में जो ज्योति है, जो दीपक है, वो देवी की शक्ति का प्रतीक है। तो कलश के साथ एक दीपक निरंतर आप जलाए रखें। दीपक निरंतर जलाए रखने से और कलश की स्थापना करके साधना करने से आपको लाभ होगा। 19 मार्च से नवरात्रि आरंभ हो रही है। इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, कलश की स्थापना नवरात्रि की एक विशेष प्रक्रिया है और सही समय में अगर आप कलश स्थापित करें तो आपकी पूजा और भी ज़्यादा संपूर्ण होती है और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सवेरे 6:52 पर आरंभ हो रही है। इसीलिए कलश की स्थापना सुबह 6:52 के बाद की जाएगी, क्योंकि 6:52 के पहले अमावस्या है। सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का होगा सुबह 6:52 से सुबह 7:42 तक। प्रातः 6:52 से 7:42 का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दोपहर 12:04 से 12:52 के बीच भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।